अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स 1 का आखिरी सबक, छठा सबक शुमारिया, ये शुरू करेंगे। इस सबक में सबसे पहला जो नुक्ता तुम्हारी किताब में दिया हुआ है वो है जमातबंद ताद्दुदी तकसीम से मियानिया। जमातबंद ताद्दुदी तकसीम जदूल अगर दी गई होगी तो उसका मियानिया किस तरह से मालूम करना है, वो तरीका जो है हमें इस सबक में सीखना है। ठीक है, तो मियानिया मालूम करने के 3 तरीके तुम्हारी किताब के अंदर दिए हुए। सबसे पहला तरीका है रास तरीका, दूसरा तरीका है मफरूजा मियानिये का तरीका, और तीसरा जो तरीका है वो है गुरेज मरहले का तरीका, जिसमें पहला तरीका जो हम लोग देखेंगे रास तरीका। रास तरीके का ज़ाब्ता इस तरह से है, मियानिया बराबर उसको एक्स बार से जाहिर करेंगे, ठीक है, बराबर सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ेंगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे कैपिटल एन, जबकि कैपिटल एन यानी क्या है, सिग्मा एफ आई, यानी जो भी ताद्दुद होगी वो तमाम ताद्दुद की जमा यानी सिग्मा। सिग्मा ये जो लेटर इस्तेमाल हुआ है या अलामत इस्तेमाल हुई है, ये अलामत जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल हुई है। किसके लिए इस्तेमाल हुई है? जमा। यानी यहाँ पर एक्स आई एफ आई, ये जो दोनों के हासिल ज़र्ब होगी एक्स आई एफ आई की, उनकी जमा यानी सिग्मा एक्स आई एफ आई। बात समझ में आई? और सिग्मा एफ आई यानी उसको कैपिटल एन से जाहिर करेंगे, कुल ताद्दुद, जितनी भी ताद्दुद दी गई होगी उसकी कुल ताद्दुद। मिसाल इस तरह से है कि जेल में 10वीं जमात के 50 तलबा के लिए रोजाना मुताले के लिए तफवीज किए गए घंटे और तलबा की तादाद तकसीमी जदूल में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जमात दी गई है पहले, जिसके अंदर वक्त है घंटे में 0 से 2 घंटा, 2 से 4 घंटा, 4 से 6 घंटा, 6 से 8 घंटा और 8 से 10 घंटा, इस तरह से। और तलबा की तादाद दी गई है तुम्हारे को 7, 18, 12, 10 और 3। ठीक है, तो इस तरह से रोजाना के जो है तलबा को जो है रोजाना मुताले के लिए तफवीज किए गए घंटे यानी मखसूस किए गए घंटे जो है और तलबा की तादाद तुमको जदूल के अंदर दी हुई है। इतना सवाल तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, दिए हुए वक्त का मियानिया रास तरीके से मालूम करना है, मियानिया मालूम करना है रास तरीके से। तो अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से उमूदी सुतून जो है 2 बनाएंगे। पहले जमात का एक सुतून होगा, दूसरा तलबा की तादाद का होगा। ठीक है, यही अपना ताद्दुद होगा जिसको हम लोग एफ आई से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर करेंगे? एफ आई से। उसके बाद में हम मालूम करेंगे वस्त जमात। क्या मालूम करेंगे? वस्त जमात, जिसको हम एक्स आई से जाहिर करेंगे, क्योंकि जाब्ते के अंदर जो एक्स आई एफ आई है उसमें का ये एक्स आई और एफ आई जो है वो ये सुतून जो है वो एफ आई का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वस्त जमात मालूम करना है। वस्त जमात कैसे मालूम करेंगे? तो जो जमात दी गई है तुम्हारे को 0 और 2 है ना, इन दोनों आदात की जमा करेंगे। 0 जमा 2, 0 जमा 2 कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 को 2 से तकसीम करे तो 2 1 का 2, यानी वस्त जमात कितनी होगी उसकी? 1 होगी। फिर 2 और 4 ये दोनों की जमा करेंगे, 4 और 2 6 होते, 6 को 2 से तकसीम करो तो हो जाएगा 2 तिया 6, यानी 3 आएगा जवाब। बराबर है, ये दोनों की जमा करो, 6 जमा 4 10, 10 को 2 से तकसीम करो, जवाब आएगा 5। 6 और 8 14, उसको 2 से तकसीम करो, कितना आएगा ये? 7। और 10 और 8 18 होते, 18 को 2 से तकसीम करो, जवाब आएगा 9। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग क्या करेंगे, वस्त जमात मालूम करेंगे। वस्त जमात कैसे मालूम करना है? कोई भी जमात का 1 मार्क के लिए सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि तुमको एक जमात दी गई होगी और दी गई जमात का वस्त जमात 0 0 है और नीचे 4 मुतबातिल दिए जा सकते हैं तुमको एग्जाम के अंदर, है ना। तो वस्त जमात कैसे मालूम करेंगे? तो जो भी जमात दी गई होगी उन दोनों आदात की जमा करेंगे, उसको 2 से तकसीम करेंगे, उसको 2 से क्या करेंगे? तकसीम करेंगे, तो तुम्हें वस्त जमात मिलेगी। और उसके बाद में अगला जो सुतून बनेगा वो बनेगा एक्स आई एफ आई का, यानी ये दोनों की हासिल ज़र्ब, है ना। अब सामने सामने ज़र्ब करना है, 7 से 1 को ज़र्ब करेंगे, 7 1 का 7 हो जाएगा ये। फिर 18 से 3 को ज़र्ब करेंगे, 18 तिया कितना होता है ये? 18 तिया 54। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है, 10 सत्ते 70 और 9 तिया 27। ठीक है, आदात को लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखें आप लोग कि इकाई के हिंसे के नीचे जो है वो इकाई का हिंसा लिखे, ताकि हमें जाब्ते में अपने को जाब्ता पता है कि सिग्मा एक्स आई एफ आई, यानी हमें क्या करना है, तो एक्स आई एफ आई की जमा करना है, एक्स आई एफ आई की क्या करना है? जमा करना है। तो लिखते वक्त आदात को क्या करें, इस तरतीब में लिखेंगे, इकाई के हिस्से के नीचे बराबर इकाई का हिस्सा है, दहाई के नीचे बराबर दहाई का हिस्सा है। क्यों? ताकि हमें जमा करने में आसानी हो। ठीक है, अब यहीं पर जमा करेंगे हम लोग, ये 7 और ये 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 के 8 हासिल आया 1, कितना होता है ये? 7 8 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 5 16 और 5 कितना होता है? 21। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिग्मा एक्स आई एफ आई की कीमत। ये किसकी कीमत हो गई? सिग्मा एक्स आई एफ आई, इसकी कीमत आपको मिल गई 200
218। अब हमें लगेगा कैपिटल एन यानी सिग्मा एफ आई, दूसरा जो सुतून है वो एफ आई का सुतून है, वो सबकी जमा करना है हमें, वो सबकी क्या करना है, जमा करना है। तो जमा करेंगे 8 और ये 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 के सिफर हासिल आया 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो सिग्मा एफ आई की कीमत कितनी आई 50। तो वो लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर 50। ठीक है, अब जाब्ता लिखेंगे हम लोग मियानिया बराबर, बिल्कुल आसान तरीके से, मियानिया बराबर कैपिटल एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे कैपिटल एन, इसकी कीमत ही कैपिटल एन है। ठीक है, बराबर अब सिग्मा एक्स आई एफ आई की कीमत कितनी आई थी अपनी 218 बटे कितना आएगा ये 50। अब 218 को 50 से मुख्तसर करो, 218 को क्या करो 50 से मुख्तसर करो। अब यहाँ पर एक आप लोग इस तरह से काम कर सकते हैं, देखो कि मुख्तसर करते वक्त इस तरह से लिखो इसको कि 218 बटे, अब 50 को मैं ऐसे लिखता हूँ 5 ज़रब 10, क्योंकि 10 से तकसीम करना बहुत ही आसान है। जो भी आशार्य का आदत होगा, कोई भी आदत को अगर 10 से हमें तकसीम करना है, मुख्तसर करना है 10 से, तो मुख्तसर करते बैठना नहीं है। जहां पर आशार्य की अलामत होगी उससे एक हिस्सा बाई जानिब में क्या करना है, वो आशार्य की अलामत को लेना है। अब यहाँ पर मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से पहले मुख्तसर करके लेंगे 218 को, 5 एका 5, 5 चौक 20, कितना बचा 1 बचा, 18 हो गए, 5 दिया 15, कितना बचा 3 बचे, कितने बचे 3 बचे। आशार्य की अलामत लिए सिफर बढ़ा है। ठीक है, और फिर 5 छके 30, तो जवाब कितना मिला देखो 43.6 बटे 10 बराबर है। अब हमें क्या करना है, 10 से मुख्तसर करना है, 10 से क्या करना है हमें मुख्तसर करना है। तो 10 से मुख्तसर करना मतलब 10 के पहाड़े से उसको मुख्तसर करते बैठना नहीं है। जहां पर आशार्य की अलामत होगी वहां से आशार्य की अलामत एक हिस्सा जो है वो बाई जानिब में लेंगे, तो जवाब मिलेगा तुमको 4.36। जवाब कितना मिलेगा 4.36। और फिर नीचे जवाब लिखेंगे, इसलिए एक तालिबे इल्म का मुताले के लिए दिए हुए वक्त का मियानिया 4.36 घंटे हैं। इस तरह से जो है तुमको क्या करना है, जवाब को मुकम्मल करना है। बोलो क्या दिक्कत है ये मिसाल के अंदर, कर सकते हैं आप लोग इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल आसान सी मिसाल है, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक मिसाल आप लोगों के सामने पेश करता हूं मैं। मिसाल नंबर 2 इस तरह से है कि जेल की जदुल में एक दिन में एक मिल्क सेंटर से 50 ग्राहकों को फरोख्त किए गए दूध की तादुदी तकसीम की जदुल दी गई हुई है। इसकी मदद से तकसीम किए गए दूध का मियानिया रास्त तरीके से मालूम कीजिए। ठीक है, तो जमातें दी गई यहाँ पर। अब जमात को हेडिंग दी गई, यानी वो फरोख्त किया गया दूध, ऐसी इसको हेडिंग है। यहाँ पर मेरे पास जगह की किल्लत है, आप लोग उसको मुकम्मल करो, मुकम्मल हेडिंग लिखो। यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ग्राहकों की तादाद दी गई है 17, 13, 10, 7, 3। और उसके बाद में वस्त जमात को हम जाहिर करेंगे एक्सआई से हमेशा। दूसरा जो सुतून होगा वो हमेशा अपना एफआई का सुतून होगा, ध्यान रहे सवाल के अंदर। ठीक है, अब वस्त जमात मालूम करना है। मैंने वस्त जमात मालूम करने का तरीका पहली मिसाल में बताया, वही तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि जमात के जो 2 आदाद दिए गए होंगे, ठीक है, दोनों आदाद की जमा करना है। 2 जमा 1 कितना आएगा 3, 3 को 2 से तकसीम करो, 3 को 2 से तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 1.5। ठीक है, 2 और 3 5, 5 को 2 से तकसीम करेंगे 2.5, 3 और 4 जवाब आएगा 3.5, 4 और 5 4.5, और 5 और 6 वो आएगा 5.5। ये होगा तुम्हारा वस्त जमात। ठीक है, और वस्त जमात के बाद में हम लेंगे एक्सआई एफआई। ठीक है, एक्सआई एफआई, ये दोनों के हासिल रिजर्व लेना है। तो इस तरह से इतना ही सिर्फ जदुल बनाना होता है तुमको, बहुत ही आसान है मिसाल है इसकी। ठीक है, आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है 17, उसको जरब करना है 1.5 से, 15 ले लो इसको। ठीक है, 15 से पहले 7 को जरब करेंगे, 15 सत्ते 105, 105 के 5 हासिल आए 10, 15 के 15, 15 और 10 25, 15 के 15 25 बराबर है। तो इस तरह से अब अशारे के बाद एक हिस्सा है ना, अशारे के बाद एक हिस्सा है 1.5 में, तो दाहिनी जानिब से एक हिस्सा छोड़ेंगे और अशारे क्या अलामत लगेगी, जवाब आएगा 25.5। तो पहले का जवाब होगा 25
25.5। इस तरह से ज़बानी आप लोग कर सकते हैं। 2.5 को 25 ले लो, 25 से 3 को ज़रब किए, 25 किया 75, 75 के 5 हासिल आए 7, है ना। 25 का 25, 25 और 7 कितना आएगा 32। ठीक है, फिर आशारे के बाद एक हिस्सा छोड़ के आशारे की अलामत लगेगी। फिर ये 35 को 10 से ज़रब करना है, 35 ज़रब 10 वो आएगा टोटल 350। फिर आशारे के बाद एक हिस्सा छोड़ के आशारे की अलामत। फिर 7 से पहले 5 को ज़रब करेंगे, दाहिनी जानिब के हिस्से को, 7 पंजे 35, 35 के 5 हासिल आए 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31। जवाब आएगा 31.5, क्योंकि यहाँ पर आशारे के बाद एक हिस्सा है। फिर ये आएगा 3 पंजे 15, 15 के 5 हासिल आए 1, 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है, फिर आशारे के बाद एक हिस्सा छोड़ के आशारे के अलामत। तो इस तरह से जो है तुमको क्या करना है, ये ज़रब का अमल करना है। जितना हो सके ज़बानी करने की कोशिश करें आप लोग, ताकि अपना वक्त जो है वहाँ पर क्या हो गया बच जाए। अब ये सबकी जमा करना है। ये 0.5, 0.5, 0.5, 1, 2, 3, 4 है, 5, 10, 15, 20, 20 के 0 हासिल आए 2, अशारे की जगह पे अशारे की अलामत। कितना आएगा 6 और 2 8 और 1 9, 9, 10, 11, 11 और ये 10, 11 और 10 21 का 1 हासिल आए 2, 2 और 1 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 13 14, 141। ठीक है, 141.0 यानी 141। अब ये सबकी जमा करो। ये सबकी जमा करेंगे तो कितना आता है 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20 का 0 हासिल आए 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। टोटल जमा आ गई 50। तो सिग्मा एक्सा एफआई इसकी कीमत आई 141.0 लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से सिग्मा एफआई उसकी कीमत आ गई 50। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग मियानिया बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एक्साई एफआई बटे सिग्मा एफआई भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, बराबर। अब सिग्मा एक्साई एफआई उसकी कीमत कितनी है तुम्हारे को 141 बटे 50। अब जैसे मैंने पहले तरीके में बताया आपको, वही 50 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 ज़रब 10। ठीक है, अब 5 से पहले मुख्तसर करो, 5 का 5, 5 2 10, 5 2 10 कितने बचे 4 बचे, 41 हो गए, 5 8 40, कितना बचा 1 बचा, अशारिया लिए 0 बढ़ाए, 5 2 10। ठीक है, जवाब आया 282.2 बटे 10। अब 10 से मुख्तसर करना है तो हमें क्या करना है, अशारे की अलामत को एक हिस्सा पीछे लेना है। तो जवाब मिलेगा तुमको बराबर 28.22। कितना जवाब मिलेगा, सॉरी यहाँ पर एक दो ज़्यादा लग गया मेरी तरफ से, यहाँ पर आएगा 28.2। तो ये एक हिस्सा जो है ये पीछे आएगा। ठीक है, एक हिस्सा पीछे आएगा तो जवाब मिलेगा तुमको 2.82। और फिर नीचे जवाब लिखेंगे, इसलिए एक ग्राहक को फरोख्त किए गए दूध का मियानिया 2.82 लीटर है। इस तरह से जो है ये मिसाल क्या करनी थी आपको, हल करनी थी। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते। तो इस तरह से रास तरीके की जो मिसालें होगी मशकी सेट 5-6.1 में या फिर मजमुआ सवाल में, है ना, 1-2 मिसालें जो है आप लोग अपनी तरह से क्या करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।